अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑनलाइन अरबिक क्लास में आप सबका खैर है। मरहबन बिकुम फ़ी फ़स्लिल लुग़तिल अरबिय्यह अबरल इंटरनेट। आज अरबिक क्लास का 9वां दिन है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस 14 होते हैं। 2 फर्स्ट पर्सन के लिए जैसे अना और नहनु, 6 सेकंड पर्सन के लिए जैसे 3 मेल अंता अंतुमा अंतुम और 3 फीमेल अंती अंतुमा अंतुन्ना, और इसी तरह 6 पर्सन के लिए 3 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए जैसे हुआ हुमा हुम, और 3 फीमेल के लिए हिया हुमा हुन्ना। तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस थे जो 14 होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे याद किया होगा। आज हम लोग फ़ेल की बहस पढ़ने वाले हैं। फ़ेल जिसको अंग्रेज़ी में वर्ब बोलते हैं, जिससे किसी काम का होना समझा जाए। जैसे वो गया, वो आया, उसने कहा, हमने कहा, मैंने खाया, मैं बैठा, मैं निकला। ये सब वर्ब हैं, ये फ़ेल हैं। अरबी में फ़ेल की यानी वर्ब की बहुत सारी शक्लें हैं। सबसे पहली शक्ल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो फ़ेल माज़ी है, यानी वो वर्ब जिससे काम पास्ट में किसी काम का होना समझा जाए उसे फ़ेल माज़ी बोलते हैं, यानी जो काम हो चुका है। फ़ेल माज़ी जो होते हैं वो मोस्टली 3 वर्ड के होते हैं। फ़ेल माज़ी मोस्टली 3 वर्ड के होते हैं। फ़ेल आमतौर से 2 तरह के होते हैं। एक जो 3 वर्ड के होते हैं और दूसरे जो 3 से ज़ायद होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 3 वर्ड्स वाले वर्ब को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। 3 वर्ड्स वाले जो वर्ब होते हैं उसकी शक्ल ये होती है, जैसे फ़अला, फ़इला, फ़उला। इसमें देखें फ़अला आइन पर ज़बर है, फ़उला आइन पर पेश है, फ़इला आइन पर ज़ेर है। फ़अला, फ़इला, फ़उला आइन पर ज़बर है। पहले में देखें आइन पर ज़बर है, फ़इला आइन पर ज़ेर है, फ़उला आइन पर पेश है। तो ये जो 3 वर्ड्स वाले जो वर्ब होते हैं वो इसी शक्ल में होंगे, या तो उन 3 हर्फ के बीच वाला कलमा यानी जो आइन की जगह पर होगा, या तो उस पर ज़बर होगा, या तो उस पर ज़ेर होगा, या तो उस पर पेश होगा। मिसाल देखें जैसे ज़हाबा, तो ज़हाबा में देखें तीनों वर्ड पर ज़बर है ना। ज़ाल पर ज़बर है, बीच वाले कलमा पर देखें ज़बर है ना। हा पर और बा पर भी ज़बर है। तो ज़हाबा। दूसरी शक्ल देखें जैसे फ़ाउला है, फ़ाउला के वज़न पर जैसे होगा करूमा। देखें रा पर जो आइन जो बीच का जो वर्ड है वो उस पर पेश है करूमा। और इसी तरह तीसरा जो वर्ड है फ़इला वो है समिआ, समिआ। तो देखें इसमें जो बीच वाला जो वर्ड है मीम उस पर ज़ेर है। तो ये 3 शक्ल में ही जो 3 वर्ड्स वाले वर्ब होते हैं, 3 वर्ड्स वाले जो वर्ब होते हैं वो जो है इन्हीं 3 शक्ल में आते हैं। या तो बीच वाले कलमे पर ज़बर होगा, या तो बीच वाले कलमे पर पेश होगा, या तो बीच वाले कलमे पर ज़ेर होगा। तो ये जो वर्ब होते हैं इसके भी 14 फॉर्म्स आते हैं। जिस तरह हमने सब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में बताया था कि वो 14 होते हैं, जिस तरह हमने पॉसेसिव प्रोनाउंस के बारे में बताया था कि वो 14 होते हैं, उसी तरह ये जो वर्ब हैं वर्ब के भी 14 फॉर्म्स होते हैं। 14 फॉर्म्स कैसे आपने पढ़ा होगा।
इससे पहले भी ये सबक शुरू करने से पहले हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन के लिए 2 होते हैं, सेकंड पर्सन के लिए 6 होते हैं, 3 मेल के लिए 3 फीमेल के लिए, और थर्ड पर्सन के लिए भी 6 होते हैं, 3 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की मिसाल देखें आप, फॉर्म कैसे चेंज होता है। जैसे ज़हाबा, ज़हाबा का मतलब होता है जाना, है ना, ज़हाबा मतलब जाना, जैसे इंग्लिश में गो बोलते हैं। तो ज़हाबा का जो फर्स्ट पर्सन होगा वो 2 होगा, जैसे ज़हबतु और ज़हबना। ज़हबतु का मतलब होगा मैं गया, और ज़हबना अलिफ के साथ, ज़हबना का मतलब होगा हम गए, हम सब गए। ज़हबतु का मतलब मैं गया और ज़हबना का मतलब हम सब गए। इसी तरह 6 सेकंड पर्सन के लिए, 3 मेल के लिए 3 फीमेल के लिए। 3 मेल के लिए जो होंगे वो होगा ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, यानी तू एक मर्द गया, है ना, एक मेल के लिए तू एक मेल गया। और अगर 2 मेल हैं तो कहेंगे ज़हबतुमा, तुम दोनों गए। और अगर बहुत सारे मेल हैं, प्लूरल हैं, तो उसको कहेंगे ज़हबतुम, तुम सब गए। इसी तरह 3 फीमेल के लिए ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना। अगर एक फीमेल को कहेंगे कि तू गई तो कहेंगे ज़हबती। अगर 2 फीमेल को कहेंगे कि तुम दोनों गई तो कहेंगे ज़हबतुमा। और बहुत सारी फीमेल हैं तो उनको कहेंगे ज़हबतुन्ना। इसी तरह 6 फॉर्म्स जो हैं वो थर्ड पर्सन के लिए आएंगे। जैसे मेल के लिए 3, ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू। ज़हबा वो गया, ज़हबा वो दोनों गए, ज़हबू वो सब गए, ये मेल के लिए। इसी तरह 3 थर्ड पर्सन में फीमेल के लिए, ज़हबत वो गई, शी वेंट, ज़हबता वो 2 गई, यानी 2 फीमेल गई, ज़हबना वो सब गई। तो ये 14 फॉर्म है। आपको इसको याद करना पड़ेगा। आप अगर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को जहन में रखें तो काफ़ी आसान है। यानी फर्स्ट फॉर्म में ज़हबतु, ज़हबना, है ना, मैं गया और हम गए। और सेकंड फॉर्म में ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, यानी तू गया, तुम दोनों गए और तुम सब गए। और फीमेल के लिए ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, यानी तू गई, तुम दोनों गई और तुम सब गई। थर्ड पर्सन में 6 फॉर्म, 3 मेल के लिए 3 फीमेल के लिए। जैसे ज़हबा वो गया, ज़हबा वो दोनों गए, ज़हबू वो सब गए। और 3 फीमेल के लिए ज़हबत वो एक औरत गई या एक फीमेल गई, ज़हबता वो दोनों गई, ज़हबना वो सब गई। तो ये 14 फॉर्म्स हैं। इसको आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा। अगर दो दो कर अगर आप याद करें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करके अगर आप याद करें तो ये आसानी से याद हो जाएगा। हमने जो मिसाल दी है वो सिर्फ जो है जो बीच वाले कलमे पर ज़बर की मिसाल हमने दी है। दूसरी जो शक्ल मैंने बताई है कि जो फेल आएगा तो बीच वाले वर्ड पर पेश होगा। जैसे करूमा, तो करूमा भी इसी वज़न पर, ये 14 फॉर्म जो है इसी वज़न पर करूमा भी आएगा। जैसे करुमतु मैं बाइज़्ज़त हुआ, करुमना हम सब बाइज़्ज़त हुए। इसी तरह करुमता तू बाइज़्ज़त हुआ, करुमतुमा तुम दोनों बाइज़्ज़त हुए, करुमतुम तुम सब बाइज़्ज़त हुए, यानी इज़्ज़त पाया तुम लोगों ने, ये मतलब। करुमती तू एक बाइज़्ज़त हुई, करुमतुमा तुम 2 औरतें बाइज़्ज़त हुई, और करुमना करुमतुन्ना तुम सब बाइज़्ज़त हुई। इसी तरह करुमा वो एक बाइज़्ज़त हुआ, करुमा वो 2 बाइज़्ज़त हुए, करुमो वो सब बाइज़्ज़त हुए। और थर्ड पर्सन मुअन्नस के लिए यानी फीमेल के लिए करुमत वो एक बाइज़्ज़त हुई, करुमता वो 2 बाइज़्ज़त हुई, और करुमना वो सब बाइज़्ज़त हुई। तो इसी तरह
ऐन कलमे पे ज़ेर की मिसाल देख लीजिए, समिअतु है ना, मैंने सुना, समिअना हम सब ने सुना, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट पर्सन की फॉर्म है। और सेकंड पर्सन में देख लें, समिअता तूने सुना, समिअतुमा तुम दोनों ने सुना, समिअतुम तुम सब मर्दों ने सुना। ये तीन जो है मेल के लिए। और फीमेल के लिए समिअती तू एक ने सुना, है ना, यानी एक औरत ने सुना। समिअतुमा अगर कहेंगे तुम दोनों औरतों ने सुना तो समिअतुमा। इसी तरह समिअतुन्ना तुम सब औरतों ने सुना। थर्ड पर्सन में आ जाएं तो समिआ उस एक ने सुना, यानी मेल ने। समिआ वो उन दोनों ने सुना, यानी दो मेल ने सुना। समिउ उन सब मेल ने सुना। समिअत उस एक फीमेल ने सुना। समिअता उन दो फीमेल ने सुना। समिअना उन सब फीमेल ने सुना। तो ये फेल की जो है मिसाल है, जो तीन वर्ड के जो होते हैं वो कभी बीच के कलमे पर ज़बर होगा, या तो पेश होगा, या तो ज़ेर होगा। तीनों की मिसाल हमने दे दी। और इन तीनों के जो फॉर्म्स आते हैं वो 14 आते हैं, और सारे इसी वज़न पे रहते हैं। आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के दो फॉर्म है ना, ज़हबतु ज़हबना, और सेकंड पर्सन के 6 फॉर्म, ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम, ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना। और फर्स्ट पर्सन के 6 फॉर्म्स, यानी ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना। एक वर्ब की फॉर्म्स अगर आप याद कर लेंगे तो सारे फेल के लिए वो काफ़ी हो जाएगा, यानी सारे उसी वज़न पर ही आते हैं। जैसे हमने बताया, देखें, ज़हबतु, करुमतु, समिअतु, है ना। इसी तरह ज़हबना, समिअना, करुमना, तो ये सारे देखें एक ही वज़न पर हैं। तो ये 14 फॉर्म्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। और इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूं कि अगर इसके, जैसे हमने बताया कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, यानी ज़हाबा वो गया, समिआ उसने सुना, ये सब जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। अगर हम इसका निगेटिव बनाना चाहें तो सबसे बहुत आसान तरीका इसका ये है कि इससे पहले हम माँ दाखिल कर दें, मीम अलिफ माँ। पास्ट वर्ब के पहले अगर हम माँ का इजाफा कर देंगे तो उसमें नहीं का माना पैदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर देख लें, ज़हाबा वो गया, ही वेंट। अगर इससे पहले हम माँ का इजाफा कर दें, यानी इससे पहले माँ दाखिल कर दें, तो निगेटिव माना हो जाएगा। मा ज़हाबा वो नहीं गया, he did not go। ज़हाबा he went, मा ज़हाबा he didn't go। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आया होगा। अगर समझने में कोई दुश्वारी हुई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आखिर में फिर आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि इन 14 फॉर्म्स को हर एक को याद करना ज़रूरी है। अगर आप इसे याद कर लें, आगे के सबक के लिए काफ़ी आसानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।